बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट अहमद। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कि हमने पिछले क्लासों में HTML की फुल कोर्स ख़त्म की है और आज हम वेब डिज़ाइनिंग की एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको CSS कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ओनली CSS के इंट्रोडक्शन करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि CSS हमारे पास 3 लेटर से बना होता है और इसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं। CSS is a simple design language intended to simplify the process of making web pages presentable। तो ये इसका बेसिक डिफिनीशन है। CSS हमारे पास एक डिज़ाइनिंग की एक लैंग्वेज होती है और इसको हम वेब पेजेस के प्रेजेंटेबल के या इसको वेब पेजेस के डेकोरेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, CSS की वजह से हम अपनी वेब पेजेस और अपनी वेबसाइट को एक अच्छा लुक देते हैं जो कि हमारे पास फ्रेंडली होता है और इसको हम जब भी यूज़ कर सकते हैं तो हम बोरिंग नहीं होते हैं। इसके अलावा CSS के बगैर हमारे पास वेब पेजेस एक PDF की फाइल जैसा होता है जिसमें हमारे पास सिंपल ओनली एक किस्म के एट्रीब्यूट हो सकती हैं। इसके अलावा CSS में हम किस किस्म के काम करेंगे, तो यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ टेक्स्ट, स्टाइल ऑफ फॉन्ट, स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ, how column are sized, what background color and image is used and layout design etc। तो आप सोच रहे होंगे तो क्या ये काम हम HTML में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हम HTML में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हमारे पास एट्रीब्यूट बहुत कम होते हैं और इसमें हमारे पास मल्टीपल और लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं जिसको हम अप्लाई में करेंगे। इसके बाद इसका सेंटिंग होता है, इसको हम किस तरह डिक्लेरेशन करते हैं और इसका ग्रामर किस तरह होते हैं। तो बेसिकली CSS में हमारे पास 3 किस्म के एलिमेंट होते हैं। इसको सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू कहते हैं। सेलेक्टर को हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। हमारे पास टेबल, हेडिंग, इमेज, फॉन्ट वगैरह हमारे पास एलिमेंट के ज़िम्मे में आता है। और प्रॉपर्टी और वैल्यू को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। प्रॉपर्टी के बाद हम कॉलन लगाएंगे और कॉलन के बाद हम वैल्यू देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास सेलेक्टर में एक टेबल होता है और इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट देंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी में हमारे पास कलर, बॉर्डर, वेट वगैरह होते हैं और इसके बाद हम वैल्यू देंगे। तो बॉर्डर में हमारे पास पिक्सल होता है कि हमारे पास बॉर्डर कैसा होता है, या इसके अलावा हम वेट देंगे तो वेट में हमारे पास वैल्यू वो हम न्यूमेरिक में देंगे। दोस्तों, सेलेक्टर हमारे पास 2 टाइप के होता है। एक को हम यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं और दूसरे को हम डिसेंडिंग सेलेक्टर कहते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक वेब पेज में मुख्तलिफ़ किस्म के सेलेक्टर होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास एक किस्म का प्रॉपर्टी और वैल्यू तमाम सेलेक्टर में अप्लाई हो जाएंगे। तो इसके लिए हम सिर्फ एस्टेरिक लगाएंगे और इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट में एट्रीब्यूट वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा जो भी और जितना भी सेलेक्टर होते हैं एक वेब पेज में, तो सब प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम चाहते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक वेब पेज में हेडिंग 1, 2, 3, 4 वगैरह होते हैं और इसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ की भी टैग होती है और हम चाहते हैं कि ये तमाम हमारे पास एक किस्म की एक कलर में आ जाए। तो बजाय कि हम हर किस्म के हर एक के लिए अलग-अलग कलर देंगे, तो हम इस प्रॉपर्टी की मदद से एक कलर को हम
वन टाइम लिखेंगे और ये तमाम प्रॉपर्टी सब पर अप्लाई हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास डिसेंडिंग सेलेक्टर होता है। जब हम इसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मल्टीपल किस्म के सेलेक्टर होते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसमें एक पार्टिकुलर सेलेक्टर पर कुछ एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए हम डिसेंडिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टाइप ऑफ CSS होता है। तो CSS को हम 3 किस्म के 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसको हम इनलाइन स्टाइल शीट, दूसरे को हम इंटरनल और तीसरे को हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहते हैं। तो इनलाइन स्टाइल शीट जैसे कि आप नाम से जान सकते हैं, डिफाइंड स्टाइल शीट रूल directly along with the HTML element using a style attribute। तो इस किस्म के टाइप में हम एक स्टाइल टैग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। तो इसको हम बाद में अगले लेक्चर में हम इसको अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट होता है। तो इंटरनल स्टाइल शीट में हम हेडर के अंदर इसका स्टाइल टैग लिखेंगे और स्टाइल टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। और तीसरे नंबर पर हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है। डिफाइन स्टाइल शीट रूल इन ए सेपरेट .css file and then include that file in your HTML document using a HTML link tag। तो जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो इसको हम एक अलग CSS के फाइल में बनाएंगे और इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे और इसका लिंक हम HTML के एक दूसरे डॉक्यूमेंट में देंगे लिंक टैग की मदद से। तो याद रखें कि इन तीनों हमारे पास CSS के टाइप होते हैं और फर्स्ट वन और सेकंड वन को हम .html के एक्सटेंशन से ज़ाहिर करते हैं और तीसरे को हम .css के एक्सटर्नल एक्सटेंशन के नाम पर ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप सबको मेरा लेक्चर समझ में आ चुका होगा।